हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में अपडेट काफ़ी समय से आया नहीं है। पर बहुत सारे कुछ चेंजेस थे, बहुत सारे कुछ डेटास चेंज हो रहे थे, बहुत सारे कुछ चेंजेस थे, कुछ लार्ज डील्स थे जो हम सोचे आपके साथ शेयर कर दें। रिसेंटली एक ऑर्डर भी मिला है जिसको हम कवर किए थे प्रीवियस वीडियो में। तो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में देखिए, ये जो दोनों शेयर है वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे वॉरिन टेक्नोलॉजी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में। वॉरिन टेक्नोलॉजी में भी जो ग्राफ जिस हिसाब से भागा है, उस हिसाब से इमीडिएटली अगर आप चाहिएगा कि फिर से वो रैली देखने को मिले तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट कैप होता है, जब मार्केट कैप किसी अच्छी कंपनी का 1,500 200 या 1,000 करोड़ के आसपास होता है, वहाँ से जब वो 14-15 हज़ार या 20,000 करोड़ का रैली दिखाता है, तो जब मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा होता है उस समय एक्सपोनेंशियली जो ग्राफ है या फिर जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होता है। पर जब मार्केट कैप ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे आज के डेट में वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप जो है वो 15,000 करोड़ रुपीज़ है। 15,000 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप का मतलब वो ये मिड कैप कंपनी है। अब यहाँ से ये जो रैली दिखाएगा वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, इस रैली के लिए इसका मार्केट कैप होना 1 लाख या फिर मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप 1 लाख या 20,000 या 25,000 नहीं हो सकता है। पर बिजनेस भी तो देखिए ना, बिजनेस है रिन्यूएबल सेक्टर का, बिजनेस है सोलर प्लेट्स का, और इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। सोलर प्लेट्स जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बनता है और फिर पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर स्टेट में इनका अपना अपना प्लांट है, और बेसिकली ये जो ऑपरेट करते हैं ये गुजरात में ऑपरेट करते हैं। तो मे बी जो गुजरात की पॉपुलेशन होगी या जो गुजरात का रिक्वायरमेंट होगा वो ये फुलफिल कर सकते हैं। वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी अपने ईपीएस बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस ईपीएस बिजनेस है। तो ये सोलर प्लेट के मैन्युफैक्चरर नहीं है, सोलर प्लेट के मैन्युफैक्चरर इनका जो पेरेंट कंपनी है वॉरिन, वो है सोलर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग। ये सब्सिडी कंपनी है वॉरिन ग्रुप की, और दे आर स्प्रेडिंग द सोलर ईपीएस बिजनेस। सो बेसिकली सोलर ईपीएस बिजनेस का जो भी फंडामेंटल्स है, अगर यहाँ से मार्केट कैप इंक्रीज होगा तो जाके शेयर प्राइस में इंक्रीज होगा। हम लोगों ने कवर किया था वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, जब इसका मार्केट कैपिटल 12,000 करोड़ रुपए तक था, ठीक है, वहाँ तक हम लोगों ने मार्केट कैपिटल को कवर किया है। और हम आपको एक बात बता दें, आज के डेट में रिसेंटली जो लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन गुजरा है फ्राइडे को, वहाँ पे एक लार्ज डील देखने को मिले हैं, अच्छे खासे लार्ज डील देखने को मिले हैं, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे 2 मिनट के अंदर। तो ये था वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का सार। अब हम बात करते हैं वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी रीसेंट ऑर्डर, तो आप लोगों को पता ही होगा, रीसेंट ऑर्डर जो मिला है वो 9 CR का है, 9 करोड़ का है, क्लोज टू 9 करोड़ के आसपास है। डोमेस्टिक ऑर्डर है डेफिनेटली। 3.4 मेगावाट डीसी एंड और 2.77 मेगावाट एसी, दिस इज व्हाट दे कैन कॉल इट। डोमेस्टिक एंटिटी की तरफ से ये ऑर्डर मिला है, कमर्शियल ऑर्डर है 9 करोड़ के आसपास का, क्लोज टू 9 करोड़, 8.5 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। अब हम इसके बारे में बात करें तो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये लोग जो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ही एक इन्वेस्टर मीट होने वाला है वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, जिसमें दौलत कैपिटल मिड एंड स्मॉल कंपनीज एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस 2024 में के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये होगा 19 सितंबर को। तो 19 सितंबर इस टाइप की जो मीट्स होती है ना, इन्वेस्टर मीट्स होती है, वो और इन्वेस्टर्स को पुल करती है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि मार्केट कैप इंक्रीज होगा, शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये पहला चीज़ है, वन ऑफ द थिंग। अब हम वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें ना, तो आज के डेट में वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम जो है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख के आसपास आ गया है। प्रीवियसली जब हम लोगों ने कवर किया था वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम था आई थिंक 65,000 के आसपास, सिर्फ इतना ही वॉल्यूम था। कुछ समय हम लोग ऐसा भी था जब वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के आसपास वॉल्यूम 4 लाख से 5 लाख के आसपास था, 4-5 लाख वॉल्यूम रहता था डेली बेसिस का। वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में एक चॉइस थी उस चीज़ों को देखते हुए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 100% डिलीवरेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये एजीएम स्टेज 4 से हट गया है, एजीएम स्टेज 4-3 आ गया होगा। अब हम लोग बात करें इंट्रा डे के लास्ट डील्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा इसके बाद हम लोग एक
कंपैरिजन देखेंगे वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एंड वॉरिन टेक्नोलॉजीज़ का, देखिए ये दोनों जो रैली थी ना, इन दोनों कंपनीज में जो रैली थी वो ऑल टुगेदर एक जैसी रैली थी, तो इसलिए इनका कंपैरिजन देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, हम सोचे आपके लिए थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए ताकि थोड़ा जूम कर दिया जाए ताकि ये डेटा आपको दिख रहा होगा। तो आप हम आपको बता दें 13 सितंबर को 13 सितंबर जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, वहाँ पे आप देख सकते हैं 100 करोड़ के आसपास का लास्ट डील देखने को मिला है। 100 करोड़ के आसपास का लास्ट डील है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो स्मॉल प्लेयर है ना, स्मॉल प्लेयर 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लार्ज प्लेयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, और जिसके कारण वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो फ्राइडे के दिन स्पाइक देखने को मिला, और उस स्पाइक के कारण ये शेयर अपने ऑल टाइम डे लो से 2% 2-3% के आसपास रैली देखने को मिली, और ये इवनिंग के आसपास का टाइम था, ठीक है। वहाँ पे लास्ट डील अगर आप इस शेयर में देखेंगे तो 100 करोड़ का लास्ट डील आया है। 100 करोड़ इज़ नॉट अ जोक, 100 करोड़ का लास्ट डील आना, और 100 करोड़ एक रिटेल इन्वेस्टर तो कभी भी नहीं जा सकता है, तो बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा दिख रहा है वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि गवर्नमेंट बुलिश है और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। रिन्यूएबल सेक्टर में गवर्नमेंट का अच्छा खासा स्कीम चल रहा है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब हम लोग बात करें वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में रीबाउंड आफ्टर 32% ऑफ डिक्लाइन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% के आसपास का डिक्लाइन वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में अपने ऑल टाइम हाई पे हो गया है। अब वॉरिन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें ना, तो इनके डिक्लाइंस तो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। ये 60% डिक्लाइंस हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, और ये कंप्लीटली एक सिनारियो दिख रहा है पंप एंड डंप का, कंप्लीटली एक सिनारियो दिख रहा है पंप एंड डंप का, जहाँ पे काफ़ी खूब सारा पैसा एक शेयर में लगा दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे पैसा निकल गया, रिटेलर्स रुके रह गए और रिटेलर्स का पैसा फंस गया। वॉरिन टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल भी नहीं है क्योंकि इसका पी रेशियो नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वॉरिन टेक्नोलॉजी के पास प्रॉफिट मतलब शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो लॉस हो रहा है ये लॉस में इंक्रीज करती जा रही है। 15 लाख का प्रॉफिट था, उसके बाद 1.25 करोड़ का लॉस था, 1.99 करोड़ का लॉस था, फिर 5.5 करोड़ के आसपास का लॉस था इस पर्टिकुलर शेयर में। ये चीज़ देखने वाली है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एक इन्वेस्टर्स को। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में कमबैक तभी होगा जब एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर समवेयर अराउंड 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास का अगर ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। पर वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो कोर बिजनेस है, जिस कोर बिजनेस के कारण वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में चीज़ें चल रही हैं, वो एक अच्छा देखने को मिलता है। एक बात हम आपको और बता दें कि जो हम लोग लास्ट डील देखे ना समवेयर अराउंड 512 में एंड देन 543 में, उस चीज़ पे भी थोड़ा सा एक इसे ये अगर लगातार होता रहेगा ना तो मज़ा आएगा। हो सकता है कि लास्ट डील भी ट्रेडिंग के लिए हो, लास्ट डील ऐसा नहीं है कि लास्ट डील इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर ETF या म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय या अपने शेयर्स को बता सकते हैं। हर एक शेयर्स को हम पिक करेंगे, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना के हम पोस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं पर डे बेसिस पे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।